हमारे जितने भी मेहमान हैं सब यहाँ पर आ चुके हैं और जितने शोरा कराम सब करीब करीब मौजूद हैं और हमारे मेहमान खुसूसी हमारे सदर अब्दुल कलाम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं नदीम फारूक साहब निजामत करें, मैं उनसे चाहूँगा कि आकर के माइक पर कुछ कहें। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, उर्दू से मोहब्बत करने वालों की एक कसीर तादाद मेरी आंखों के सामने है। मैं ये देख रहा हूं कि जिस जिंदादिली के साथ और जिस जोश के साथ आप इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, यकीनन ये आपकी उर्दू दोस्ती का सबूत है कि आप जिस तरह से इस महफिल का हिस्सा बने हैं। मैं आप सबकी आमद पर आपका इस्तकबाल करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि जो लोग अभी भी इधर उधर खड़े हैं वो बराए करम अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें ताकि ये मुशायरा शुरू किया जा सके। हज़रात गिरामी, मुझे आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी और सदर अली वकार मोहतरम अब्दुल कलाम मलिक साहब, साबिक उम्मीदवार 301 गौरा विधानसभा, जिन्हें आपने हमेशा अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, जनाब अब्दुल कलाम मलिक साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमाएंगे और वही मेहमान खुसूसी भी है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि उर्दू की मोहब्बत में जो लोग इतनी दूर का सफर करके और जो लोग अपने घर का सुकून और आराम छोड़कर यहां इस मैदान में आकर जमा हुए हैं, तो इनके सब्र का बहुत ज्यादा इम्तिहान न लिया जाए और मुशायरा शुरू कर दिया जाए। सदर अली वकार ने मुझे इजाजत दे दी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुशायरे में जितनी जरूरी सदर अली वकार की इजाजत है, जितना जरूरी मुंतजमीन के बहुत अच्छे इंतजाम सजा लेना है, जितना जरूरी शोरा इकराम का आ जाना है, उतना ही जरूरी किसी मुशायरे को जिंदा दिल सामीन मिलना है। मैं आपको मुशायरे का बहुत कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं कि अगर इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? मलिक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी अदबी और तहजीबी तंजीम जिसने समाजी खिदमात में अपना नुमाया किरदार अदा किया है। इस तंजीम के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाला यह अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा, इस मुशायरे के सदर अली वकार मोहतरम अब्दुल कलाम मलिक साहब, साबिक उम्मीदवार गौरा विधानसभा, इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर भाई अब्दुल हफीज मलिक साहब, जो बहुत ही जिंदा दिल सोशल वर्कर हैं, वो अपने इस इलाके में अपनी मिट्टी के लोगों के साथ रहें या मुंबई में अपने कारोबारी मसरूफियात के दरमियान, अब्दुल हफीज मलिक साहब हमेशा समाजी खिदमात में पेश रहते हैं और ये उनकी अपनी शख्सियत की पहचान है। इस मुशायरे के सरपरस्त भाई अब्दुल लतीफ मलिक साहब, मुशायरे के कन्वीनर भाई मंजूर मलिक साहब, इस मुशायरे में अब्दुल हफीज मलिक साहब के कांधे से कांधा मिलाकर मुशायरे के इनेकाद में और शोरा इकराम को जमा करने में जिस शख्सियत ने बड़ा किरदार अदा किया है, वो उर्दू दोस्त हैं भाई अब्दुल रऊफ चौधरी साहब। यहां से वहां तक जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, उर्दू की मोहब्बत में आने वाले तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ हमेशा अपनी बात का आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा है हमारी अदबी और तहजीबी विरासत का अमीन। ये मुशायरा है जो
हमारी तहजीबी कदरों की नुमाइंदगी करने का एक मौका है। मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, आप इस कसीर तादाद में यहां तशरीफ तो लाए ही हैं, लेकिन इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में आपके ताउन की बहुत जरूरत रहेगी। आपका ताउन ही इस मुशायरे को कामयाब और खूबसूरत बना सकता है। इस बात का ख्याल हमें और आपको रखना होगा। मैं एक बात अर्ज करता हूं आपसे कि अगर मुल्क के मौजूदा मंजरनामे पर नजर डालें और मौजूदा सूरत हाल को अपने नजर के सामने रखें तो मुझे यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि रोज करो पहचान कहां घर किसका है, रोज लगाओ आग तुम्हें डर किसका है। रोज करो पहचान कहां घर किसका है, रोज लगाओ आग तुम्हें डर किसका है। आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। हजराते गिरामी, सियासत जिस तरह से, भैया ये साउंड ऑपरेटर जहां भी है जरा सा इसकी आवाज को ठीक कीजिए। बहुत माइक जो है वॉल्यूम आप बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जरा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ताकि गले पर जोर कम पड़े और मैं मुशायरे के बाद भी जिंदा बच जाऊं। जरा सा ये मेरे साथ मेहरबानी कीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था साथियों के नफरत की जो फजा इस वक्त मुल्क में है, मुल्क के हालात जिस तरह से जात बिरादरियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर लोगों का जज्बाती इस्तेसाल कर रहे हैं, जिस तरह से सिर्फ नाम की बुनियाद पर किसी को भी नफरत का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में मुझे यह कहने की जरूरत पड़ गई है कि मैं गौरा विधानसभा के तमाम अदब दोस्तों के नाम ये 4 मिसरे करूं और ये बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज करूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। सियासत अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। सियासत को अपना काम करने दीजिए। हम उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारा मजहब भी हमें मोहब्बत करने का दर्स देता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें मोहब्बत करने का सलीका सिखाया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफरतों का बदल मोहब्बत से पेश करें, लोगों को अपने करीब आने का मौका दें, लोगों के करीब जाने की कोशिश करें। यही एक तरीका है जो इस मुल्क की यकजहती को बचा के रख सकता है और इस तरीके पर हमें अमल करना होगा। और इसलिए अमल करना होगा कि सियासत के इन तमाम नफरत भरे कारनामों के बावजूद अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान के सच्चे मुहाफिज और हिंदुस्तान से सच्चा इश्क करने वाले लोग बगैर किसी तफरीक मजहब व मिल्लत ऐसी महफिलों में अगर एक जगह जमा हो सकते हैं तो यकीनन हमारी मुल्क की कौमी यकजहती को कोई खतरा नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं है, इस वक्त थोड़ी सी ताखीर हो गई है, इसलिए चाहता हूं कि बस मुशायरा शुरू कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद वैसे भी मुझे सारी रात आपसे बात करनी है, तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि वजह तख्लीक कुल कायनात पैगंबर इस्लाम मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके अपनी महफिल का नूरानी आगाज किया जाए।